आंखें निकाल कर वो छत से दिखा रहा था प्रशासन को। प्रशासन खड़े खड़े क्या कर रही थी? प्रशासन गेट नहीं तोड़ पा रहा था, लोहे का गेट था, तोड़ देता, हल्का गेट था ना। अब खुद तोड़ा ना किसी को तोड़ने दिया। जब अंकित को मारा जा रहा था अंदर, तब पुलिस वहां मौजूद थी बाहर। ना मेरे देवर को, ना मेरे सास को, ना गांव वाले को, किसी को भी वो अंदर नहीं जाने दिया। जैसे हमने प्रशासन से बोला कि हमें इनकाउंटर चाहिए, हमारे पति की जान लिया है, तो प्रशासन ने हमें गाली देकर बोली तेरे बाप ने गोली बनवा के रखी है जो हम इनकाउंटर करें। तो मेरे बाप ने गोली नहीं बनवाई है, सरकार ही दे रहा है, तो 4 के लिए नहीं 1 के लिए तो गोली है। बीते 3 तारीख को जिस तरीके से गौरीगंज के रहने वाले अंकित कश्यप की एक बेरहमी से हत्या की गई, हत्या जो है उनकी पत्नी के चाचा ने अपने घर के लोगों के साथ मिलकर बंद कमरे में कर दी। अंकित कश्यप की हत्या इस कदर की गई कि उनकी आंखों को निकाल लिया गया, उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, इसके साथ ही उनके शरीर पे चाकुओं से और से कई कई धारदार हथियारों से वार किए गए, जिसके बाद अंकित कश्यप की मौत हो गई। आपको बता दें उनकी पत्नी श्वेता यादव हैं, जिनकी 3 साल पहले शादी हुई थी। हमारे साथ श्वेता यादव हैं। उनकी 3 साल पहले अंकित कश्यप से शादी हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद लगातार चाचा इस संबंध को लगातार विरोध करते थे। ये दिल्ली में थी जब ये घटना हुई। इनसे थोड़ा जानेंगे कि ये घटनाक्रम जो है हुआ जरूर है, लेकिन 2023 में आपकी शादी हुई अंकित से, आप यादव थी, वो कश्यप थे। कैसे शादी हुई, क्या कुछ था, तो बताइए। जी, घर में आता जाता था, ऐसे बातचीत करते करते एक दूसरे से प्रेम हो गया। 6 महीने तक हमने बात की, चोरी चुपके। मैं कॉलेज जाती थी, चाचा को पता चल गई। चाचा दिल्ली में था, उसका वारंट कटा था। वो फोन करके बोला कि मुझे सब पता है तुम जो कर रही हो, तुम्हें तो हम मार के फेंक देंगे, पर अंकित को भी मार के फेंक देंगे। उनकी धमकियों से हम डरे। 22 मई को फोन किया था, 16 जून को हम और अंकित घर से भाग गए। यहाँ से डायरेक्ट कहीं नहीं रुके, अम्बाला गए। अम्बाला में जो सिम चलाता था वही चलाता रहा। उसी के कारण हमको पुलिस अम्बाला में जाके पकड़ी। हम आए, हमको वन स्टॉप में बंद किया गया, अंकित को थाने में रखा गया 4 दिन। फिर अंकित छूट, मेरा बयान हो गया तो अंकित भी छूट गया, मैं भी 12 बजे रात में छूट गई। मैं खुशी खुशी घर वालों के साथ ससुराल चली आई, यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रही थी खुशी खुशी। बीच में कुछ दिनों बाद फिर चाचा अंकित के ऊपर वार किए और बार बार धमकियां देते थे, घर की दीवारें ठेल देते थे। हमारी ननद, हमारी सास कोठी करने जाती है बाजार में, वहां कुल जाके गालियां देता था, तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, और जैसे तुम्हारा लड़का हमारी बेटी के साथ रहता है, हम भी तुम्हारी बेटी के साथ रहेंगे। बहुत घिनी घिनी तरह से बातें करता था। जब पहली बार वार किया था तो गांव के कुछ जनों ने बचा लिया था अंकित को, पीछे के गेट से बाहर निकाल दिया था। हम थाने गए थे, वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाने मुकदमा की, हमको सही से रहने नहीं दे रहा है, कमाने खाने नहीं दे रहा है। थाने वालों ने दबाव डालकर सुलह करवा दिया। सुखई खुद सुलह हो गया कि अगर अब श्वेता, अंकित या उसके फैमिली को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी मैं हूँ। अब मैं फिर अपने गांव, अपने घर आती जाती थी। मेरे मम्मी पापा सब मुझे मानते थे, भाई मानता था, सब मानता था। सिर्फ यही इसी के अंदर चलता, इसके पिता अरे के। लोग कह रहे हैं सुकई जो यादव थे, सुकई ये शुरू से ही बदमाश टाइप के थे, चोरी करते थे, जी आपराधिक लिप्त तो रहते थे। जी। तो इसकी शिकायत भी आपने थाने में की थी? जी नहीं, इसकी तो पहले से ही हर थाने में फाइलें रखी हैं। प्रतापगढ़ में, फैयाबाद में, रायबरेली में, हर एक जगह इसका मुकदमा चला। रेलवे में पहले ये चोरी जिंदी करता था, छीना झपटी, चैन छीनना, गला काटना, यही सब काम करता था। इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। इसीलिए प्रशासन वगैरह कुछ मानता नहीं है, ये सोचता है मैं जो करूंगा वही होगा। अब गुंडे टाइप का है। इनसे, अंकित से बात करने के पहले भी हम लोग अपने घर में नहीं रहने देते था, मम्मी को मारता था, पापा से लड़ाई करता था, गाली गलौज करता था। मतलब शुरू से ही हम लोगों को सताने का इसका काम रहता था। आप दिल्ली चली गई थी, कब गई थी दिल्ली? जी मैं दिल्ली गई थी 24 तारीख को, ट्रेन से गई थी। वह, जी हाँ, पिताजी के पास गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो फिर मैं सोमवार को पहुंची थी, तो मैं अंकित को इन्वॉल्व की थी कि मैं सही सलामत अपने मम्मी के पास पहुंच गई हूँ। हम, मेरे सिम में तो है, फोन में सिम है नहीं, वाईफाई कनेक्ट करके वीडियो कॉल अपनी जेठानी के पास, अंकित के पास बात भी किए थे। फिर हमारी बात हुई थी जिस दिन कांड हुआ, उस दिन दोपहर में 2 बजे वो अपने दुकान पे था। उससे हमने बात की तो बोला कि आ रही हो, तो हम बोले आज तो आने के लिए कह रहे थे, तो बोला कि जब गई हो तो अपना घूम लो, रक्षाबंधन कर लो, 15 तारीख को तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे वड्डे अपना मना लेना, जब गई हो उतनी दूर तो। कौन सा विवाद में लड़ाई झगड़ा करके गए थे? और
रहना हो तो 1-2 दिन रह लो, नहीं बोलो तो हम परसों आएँगे तुमको लेने। आज के लिए बोला था कि आ जाएँगे तुमको लेने, अकेले आओगी, अकेले गई बच्चों की गत हुई, फिर अकेले आओगी बच्चों को कैसे लेकर आओगी? अंकित यहाँ पे ट्रैक्टर चलाता था, असैदपुर अस्पताल के पास गिट्टी मोरंग का काम करता था। ये अंकित जिस तरीके से रोज अपना आपको और बच्चे आपके दो हैं छोटे छोटे उनको रखकर जो है आप पालता था पेट पालता था सबको रहता था ये उम्मीद थी चाचा इस तरह से जघन्य अपराध करेंगे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे चाचा। हाँ, चाचा तो पहले से बोलते थे, जब से हम दोनों भाग के गए, पकड़े गए थाने में, हर जगह वो सत्यप्रकाश दरोगा थे हमारे थाना इंचार्ज, उनसे साफ-साफ बोला था कि जब आपकी कार्रवाई खत्म हो जाएगी तब हम इन दोनों पे कार्रवाई करेंगे। धमकी दिया था। आप आई दिल्ली से वापस आई अंकित तो दुनिया में नहीं है जाहिर सी बात है उन्होंने आपको छोड़ा अकेले बच्चे हैं कैसे जीवन कटेगा क्या सोचा है मतलब कितना अभी तक मन में दर्द होगा कुछ बताएंगे। जो उन्होंने हमारे पति के साथ किया है, उनके साथ भी वैसा होना चाहिए। उनके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए और हमें हमारे बच्चे के नाम जो हो सके वो जमा करे। हमारे बच्चों का जीवन, हमारा जीवन, वो तो ख़ैर रहेगा नहीं दुनिया में, पर ना रहने से पहले सारी व्यवस्था वो दे। जब अंकित को मारा जा रहा था अंदर, तब पुलिस वहाँ मौजूद थी बाहर। ना मेरे देवर को, ना मेरे सास को, ना गाँव वाले को, किसी को भी वो अंदर नहीं जाने दिया। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। आंखें निकाल कर वो छत से दिखा रहा था प्रशासन को। प्रशासन खड़े-खड़े क्या कर रही थी? प्रशासन गेट नहीं तोड़ पा रहा था, लोहे का गेट था, तोड़ देता, हल्का गेट था। ना अब खुद तोड़ा ना किसी को तोड़ने दिया। प्रशासन का हाथ है इसमें, तभी तो। मुख्यमंत्री जी लगातार एक सुरक्षा की बात करते हैं कुछ कहना चाहेंगे। जी, हमें इंसाफ दिलवाएँ। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमने प्रशासन से बोला कि हमें एनकाउंटर चाहिए, हमारे पति की जान लिया है, तो प्रशासन ने हमें गाली देकर बोली तेरे बाप ने गोली बनवा के रखी है जो हम एनकाउंटर करें। तो मेरे बाप ने गोली नहीं बनवाई है, सरकार ही दे रहा है, तो 4 के लिए नहीं 1 के लिए तो गोली है। अरे तुमको एनकाउंटर का ऑर्डर मिला था तो पैर पे क्यों एनकाउंटर किए? शरीर पे मार देते, सीने पे मार देते, वो भी जान से चला जाता, फिर हम कुछ ना करते। मेरा भी एक जान से गया, वो भी एक जान से जाता, वो तीनों अपने आजीवन कारावास काटते, उसका घर कुड़ुक करवा देते, बस हम भी शांति से बैठते। पर प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रहा है हमारे साथ, कोई मदद नहीं। अभी जब से 2 बजे से आई हूँ वहीं पे प्रशासन बैठा है, एक बार पूछने तक नहीं आया पास में। जी नहीं, मैं जब से आई हूँ नहीं आया, मेरे ना रहने के बाद कोई आया हो तो मुझे पता नहीं है। कोई अभी तक कोई नेता या स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई ऐसा कोई आपको जी नहीं, आज प्रशासन बोल रही थी कि 1 घंटे में 2 घंटे में अभी एसडीएम सीओ आएँगे, पर कोई नहीं आया, ना हमें जाने दिए। हम अपने पति की डेड बॉडी लेकर धरना देने जा रहे थे वहाँ चौक पे हनुमान तिराहे पे, पर वो भी नहीं जाने दिए। ठेला भी तोड़ दिया और पति की डेड बॉडी उठा के नीचे फेंक दिया, मुझे रॉड से मारा है, यहाँ पे काला हो गया है। गाली दी कि हट को यहाँ से, और गाली देने वाला धीरेन्द्र कुमार प्रताप सिंह है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जी हाँ, सीओ हैं। उन्होंने गाली दी, उन्होंने ही अपने रॉड से मारा था मुझे। बिल्कुल साफ तौर पर ये अंकित की पत्नी है श्वेता यादव इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी हमारे साथ हुआ ये घटना थी हमें पहले से अंदेशा था कि हमारे चाचा इस तरह के जो घटना है उसको अंजाम दे सकते हैं इसकी शिकायत भी हुई है थाने में लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद आज जब यहाँ पे शव को रखा गया तब भी पुलिस ने इनको मारा पीटा फिलहाल इनकी मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है कि जो भी आरोपी हैं उनके घर बुलडोजर चलाया जाए उनका एनकाउंटर किया जाए और जो भी सजा होनी है अधिक कड़ी से कड़ी उनको दी जाए। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।